बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 और इसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.3। 5.2 ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज 5.3 करेंगे। अब 5.3 में भी क्या कहा गया है कि आपने सिंप्लीफाई करना है सेम एज जैसे आपने एक्सरसाइज 5.2 में किया था। अब ये वन बाय वन सारे पार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट ये है कि 24 LM / 5L + 10M मल्टीप्लाई 5L स्क्वायर - 20M स्क्वायर ओवर 16MN। आपने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना होता है कि ऊपर साइड वाली वैल्यू को भी कैंसिल कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कैंसिल आपने कर लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो वैल्यूज आपके पास कैंसिल होती है वो कैंसिल करेंगे। अब ये 24 ये सारी वैल्यू वैसे लिख दी। अब देखें इसमें कि ये 24 LM आ रहा है और इसके सामने क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 16MN। अब देखें 16MN आ रहा है तो ये M तो फिर M से कैंसिल हो जाएगा और 16 कौन से टेबल पे आता है, 8 के टेबल पे, और 24 भी कौन से टेबल पे आता है, 8 के टेबल पे आता है। तो देखें M से कैंसिल हो जाएगा और ये 16, 8 2s are 16 और 8 3s are 24। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3L, इधर यहां आपके पास क्या आ जाएगा 3L, और ओवर में क्या आएगा, ओवर में देखिए 5L + 10M आ रहा है तो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आपने क्या करना है 5 कॉमन ले लेना है। तो अंदर रह जाएगा L + 2M। 5 2s are 10 होता है ना, जो कॉमन होता है, कॉमन से मुराद होता है कि आपने ऐसे नंबर लेना जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये 5 के टेबल में 10 आता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई यहां पर भी देखें ये 5 और 20 आ रहा है तो 5 के टेबल में 20 आता है ना, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा L स्क्वायर - 5 4s are 20 होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा 4M का स्क्वायर। ओवर में यहां कैंसिल हुआ तो ये 2 बचा और साथ क्या आ गया, M तो कैंसिल हो गया तो इसके साथ यहां पर N बच गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, ऊपर बचा 3L, यहां पर बचा 3L, ओवर में क्या आ गया L + 2M मल्टीप्लाई। अब देखें ये L स्क्वायर - 4M स्क्वायर है तो ये हमारे पास एक फार्मूला आता है, अगर दो वैल्यू के दरमियान स्क्वायर माइनस आ रहा लेकिन उनका स्क्वायर आ रहा उसे कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं A + B और एक बार लिख देते हैं A - B। तो यहां पर देखें ये L किसका, ये L स्क्वायर हो जाएगा, -4 किसका स्क्वायर होता है 2M का होल का स्क्वायर, ओवर में क्या आ गया 2N। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये L स्क्वायर - 2M स्क्वायर मतलब कि ये A और ये B बन रहा है, दो वैल्यूज के दरमियान माइनस आ रहा है लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3L ओवर L + 2M मल्टीप्लाई, ये एक बार L - 2M और एक बार क्या लिख देंगे L + 2M, ओवर में क्या आ जाएगा 2N। अब देखे ये L + 2M और इधर भी जो L + 2M में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचा 3L, ऊपर बचेगा 3L और साथ यहां पर क्या बचा L - 2M, ओवर में क्या आ जाएगा, ये सारा कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या बचा 2N। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, आगे इसका सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब इसका सेकंड पार्ट है x² - 3x + 2। अब ये देखेंगे ये भी आपके पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये भी क्वाड्रेटिक में आ रही है, यहां से कॉमन आ सकता है x, यहां से भी 3 कॉमन आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे इसको देखें x² - 3x + 2 है ना, तो आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, प्लस माइनस करें तो 3 बने। देखें अगर आप लेते हैं 2 1s are 2, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1s are 2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या साइन आ रहा है माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, माइनस का 2 ले और माइनस का 1 ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 और 1 कितना बन जाएगा, माइनस का 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसके दो फैक्टर जो हो गए वो क्या हो गए 2 और 1, माइनस का 2 और माइनस का 1। तो यहां पर लिखेंगे x² - 2x माइनस का x प्लस का 2, और ओवर में देखें ओवर में भी क्या आ रही है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो इसको फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए ये x² प्लस का 3x - 4,
तो ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करे तो 4 बने, प्लस माइनस करे तो 3 बने। देखिए 4 1 जार है, 4 को मल्टीप्लाई 1 से करे 4 1 जार 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, इधर साइन प्लस करे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस ले और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करे तो कितना बचेगा, प्लस का 3। इसका मतलब दो फैक्टर बनेंगे, वो क्या है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4 मल्टीप्लाई। अब ऊपर से देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है 2x, 2x कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2, 4 द रेट होता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 ओवर में। यहां से देखिए 3 आ रहा है और साथ 6 आ रहा है, तो यहां से 3 कॉमन आ जाए तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस 3 2 द 6, तो यहां पर क्या बचा 2। अब आपने इन दोनों में से कॉमन देख रहा है, इन दो का पेयर से कॉमन देखते होते, सारी वैल्यू से आप कॉमन नहीं देखते होते। तो अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन देखें, इन दोनों में से कॉमन देखें, यहां से कॉमन आएगा x इंटू अंदर क्या रह जाएगा यहां पर x माइनस 2, क्योंकि ये x बाहर आ गया, माइनस यहां से कोई चीज इन दोनों में से कॉमन नहीं ना आ रही, तो यहां से 1 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस का 2 ओवर में इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से कॉमन आएगा हमारा x, अंदर रह जाएगा x प्लस 4 माइनस, यहां से कोई चीज नहीं कॉमन आ रही तो इसका मतलब यहां से 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहां पर है 4। आगे मल्टीप्लाई, अब देखें ये हमारे पास हो गया, इसमें से इसको तो हमने सोल्व कर लिया, 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनमें से एक बार तो x माइनस 1 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा x माइनस 2। देखिए ना x माइनस 2 दो बार आ रहा है तो वो लिख देंगे, एक बार x माइनस 2 और साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1 ओवर में भी ऐसे ही, एक बार x माइनस 1 और एक बार क्या आ जाएगा x प्लस 4, दो बार आ रहा है तो वो लिख देंगे एक बार x प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब ये 2 और साथ क्या आ जाएगा x प्लस 4 ओवर में आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको कैंसिल आउट करता है, जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर देंगे, x प्लस 4 से कैंसिल हो गया। अब x माइनस 1 और ये x माइनस 1 ओवर वाला ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा x माइनस 2, ये 2 बचा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये वाला 2 और ये क्या है x माइनस 2 आ गया, ओवर में ये 3 है और साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब यहां तक तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक इसमें चीज यहां से हमने मिस कर दी है। देखे कि यहां पर से हमने तो x कॉमन लिया था तो वो x इधर साथ आना था, यहां पर भी आ जाना था x, यहां पर भी x आना था, यहां पर भी x आ जाना था और यहां पर लास्ट पर भी x आ जाना था, और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यूज दी हुई है, a स्क्वायर माइनस 4a, b का स्क्वायर आ रहा है और ओवर में आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ba, इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 10ab और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b का स्क्वायर। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके तो हम पेयर बनाएंगे। अब इधर से देखिए, इधर से कोई चीज कॉमन आ रही, इधर से कॉमन नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है इसका, ये a स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, 2b का भी स्क्वायर आ रहा है तो इस सारे का क्या लिख देंगे फिर स्क्वायर। ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर में आएगा a स्क्वायर। अब इसमें से देखें a स्क्वायर आ रहा है प्लस 2ab, b आ रहा है तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा a प्लस 2b और मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब इधर से कॉमन देखे, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 10 आता है और a स्क्वायर इधर आ रहा है और इधर a आ रहा है, तो इधर से 2a कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा a प्लस 2 5 10 होता है तो 5b। और ओवर में क्या है, ओवर में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो अब देखें एक स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है माइनस 10 b स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 बने, प्लस माइनस करे तो 3 बने। अब देखें अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 होता है, अगर 5 को मल्टीप्लाई 2 से करें, 5 2 क्या आ जाएगा 10। अब बड़ी वैल्यू इधर क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगेगा
और फिर क्या है कि हमने तो 3 बनाना, तो माइनस का 2 ले, 5 में से 2 माइनस करें तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा ना। तो इधर हमने क्या लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस का 5। अब देखें यहां पर ए भी यूज हो रहा है, तो यहां पर भी फिर क्या करेंगे, यूज ए बी, ए स्क्वायर प्लस 5 ए बी। अब आगे माइनस 2 ए बी माइनस 10 बी का स्क्वायर, माइनस 10 बी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर आ रहा है। अगर हमारे पास ये फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वैल्यू के दरमियान स्क्वायर और दरमियान माइनस है, तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो इसको भी क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये आ जाएगा ए माइनस 2 बी और एक बार आ जाएगा ए प्लस 2 बी, और ओवर में क्या आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस 2 बी मल्टीप्लाई, अब 2a और साथ a प्लस 5b, ये वैसे आ गया। अब इनमें से कॉमन देखेंगे, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इधर से कॉमन आ रहा है a, तो अंदर रह जाएगा a प्लस 5b माइनस, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है 2b, 2b कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 5 का 10 होता ना, तो 5b इधर बच गया। अब नेक्स्ट क्या करना हमने कि ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए इसमें से पहले, इसमें से जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं। या इधर देखेंगे a प्लस 2b से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a माइनस 2b और नीचे क्या बचा, a मल्टीप्लाई ये 2a और साथ आ जाएगा a प्लस 5b। ओवर में क्या बचेगा, अब देखें एक बार a माइनस 2b आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा a प्लस 5b, a प्लस 5b। अब देखें a माइनस 2b से कैंसिल, a जो है वो इस a से कैंसिल, a प्लस 5b से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ गया आंसर 2। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब पार्ट नंबर 4 में है, आपके पास आ रहा है a प्लस बी, ये मतलब कि ये a आपके पास स्क्वायर आ रहा है माइनस b का स्क्वायर आ रहा है, ये a का स्क्वायर आ रहा है माइनस b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना कि ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार a प्लस b में और एक बार a माइनस b में। तो यही काम इधर हो रहा है। देखिए कि ये आपके पास सारी वैल्यू a आ रही है और ये क्या आ रही है, b। तो अब इसको लिखते हैं a प्लस बी की शक्ल में और एक बार a माइनस बी की शक्ल में लिखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूले के हिसाब से हम ओपन करते हैं। पहले एक बार प्लस में लिखेंगे a प्लस बी, अब इसको प्लस में लिखना है तो प्लस का c, और एक बार क्या लिख देना माइनस में, a प्लस बी माइनस का c। आपने इसकी जगह पे साइन चेंज करना है, ये वाला माइनस आ रहा हो प्लस में, एक बार प्लस में लिखना है तो प्लस आ जाएगा और माइनस लिखना है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह यहां पर भी क्या करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो लिखेंगे a प्लस सी, यहां पर c आ रहा है, अब प्लस में लिखना है तो प्लस का b। अब एक बार माइनस में लिखना है a प्लस सी, माइनस आ रहा है तो माइनस का b। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, अब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और इधर भी यही काम करना है आपने, a स्क्वायर, अब a स्क्वायर आ रहा है ना, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में लिखता हूं और एक बार माइनस में। अब यहां पर आ जाएगा a प्लस b माइनस सी, b माइनस सी, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाई, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही रहना है। एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिखना है। a अब माइनस है तो यहां पर माइनस है, माइनस, अब यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, a माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा, b माइनस सी ओवर में। अब इसको भी क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस का c, और एक बार माइनस में आ जाएगा a प्लस सी माइनस का c। आपके पास इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ओपन किया है a प्लस बी और एक बार a माइनस बी के हिसाब से। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ वो मेथड यूज रखना, फार्मूला जो है अपने ध्यान में रखना है और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करने वाली। अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, a प्लस सी प्लस बी आ रहा है,
तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस की आ रही हैं। अब ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस सी, और नीचे क्या बचा, a प्लस सी माइनस का b मल्टीप्लाई। अब इसमें देखेंगे आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और यहां पर आ रहा है a। अब ये माइनस बी हो जाएगा ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस का c। ओवर में भी आ जाए, अब ओवर में क्या होगा, a प्लस ये एक c और ये c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2c, और आगे क्या आ जाएगा, अब ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल, तो यहां पर बचा a। अब यहां तक करने के बाद अब देखते हैं कि हमारे पास आगे जो सिंप्लीफाई करने वाला है, कैंसिल करने वाला है, वो कौन सा है। अब देखिए a प्लस सी माइनस बी आ रहा है, a प्लस सी माइनस बी, ये देखें a माइनस बी प्लस सी, a प्लस सी माइनस बी, तो ये चीजें इससे ये कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये और एक ये, तो इसका स्केयर हो गया। और नीचे क्या बचा, a इंटू a प्लस 2c। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इतनी सिंप्लीफाई होता है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। अब आगे पार्ट नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए कि यहां पर हमारा फार्मूला एक लग सकता है, क्यूब वाला फार्मूला। अगर आपके पास क्या बने हैं, ये x का क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना, तो 2 का क्यूब ओवर में आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये किसका स्क्वायर बनता है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर डिवाइड। अब देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये देखें ना कि इसका हम फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बन रहा है, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ये वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और ओवर में, ओवर वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इसके फैक्टर बनेंगे। आपने ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला 4 बने, और प्लस माइनस करें तो क्या बने आपका प्लस का 4। तो देखिए 2 2 4 होता है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस का 2 और प्लस का 2, तो ये भी क्या बन रहा है, दरमियान वाला 4 बन रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, फिर आगे प्लस का 2x प्लस का 4। अब यहां तक करने के बाद इधर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, ये आपने पढ़ा फार्मूला, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसे कैसे लिखते होते हैं, वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस आ जाएगा, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज करना आपने जहां पर क्यूब आ रहा, दो वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन आ रहा और अलग अलग क्यूब आ रहा, तो इसकी जगह पे हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, ये a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b। तो ये हम लिखेंगे a माइनस बी, आगे आ जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी, a हमारे पास x और b क्या है 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर ले तो क्या हो जाता है 4। ओवर में क्या आएगा, ओवर में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर भी फार्मूला लगता है, अगर दो वैल्यू के दरमियान माइनस अभी पीछे किया तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में करेंगे, एक बार x माइनस 2 लिख देंगे और एक बार x प्लस 2। अब डिवाइड है, डिवाइड, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये वैसे आ जाएगा। ओवर में अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इधर से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 प्लस यहां से कॉमन क्या आएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये x माइनस 2 वैसे x माइनस 2 ये तो वैसे ही आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये भी वैसे ही, x माइनस 2 x प्लस 2 ये भी वैसे लिख दिया। अब डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली नीचे। अब नीचे वाले में देखें x प्लस 2 आ रहा है ना, एक बार x प्लस 2 दो बार आ रहा वो लिखेंगे, एक बार अकेला जो आ रहा वो लिखेंगे, और साथ ही हम क्या करेंगे इस वैल्यूज को ऊपर ले जाएंगे, एक बार x प्लस 2 और फिर दोबारा इनमें से जो बाहर वाला x प्लस 2 है वो लिख देंगे, और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी ना क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगाया है,
तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आपके पास इसको कैंसिल आउट करें, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इधर भी आ रहा और ये भी आ रहा है, ये दोनों कैंसिल। x प्लस 2 इस x प्लस 2 से 1 से कैंसिल, x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल। तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचा, सिर्फ x प्लस 2। तो यहां पर फिर हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस 2। तो ये सिंपल हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी इस सारे का होल स्क्वायर, ओवर में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी सारे का होल स्क्वायर, डिवाइड ए प्लस बी का और ए माइनस बी सारे का स्क्वायर आ रहा है। अब होल स्क्वायर से मुराद यही होता है कि ये सारे का स्क्वायर आ रहा है, इधर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये ए प्लस बी का भी स्क्वायर है और ए माइनस बी का भी स्क्वायर है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको इधर वाले हिस्से को ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को करते हैं। अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है, तो इसमें से ए कॉमन आ रहा है ना, तो ए हम कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन ले ले तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर अंदर बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, प्लस यहाँ से ए बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा बी। और इस सारे जो हिस्सा है इसका स्क्वायर आ रहा है, तो इस सारे का क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ओवर में भी ऐसे करना है, यहां से कॉमन ए आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा फिर ए माइनस बी, और फिर सारे का क्या आ जाएगा, इस सारे का स्क्वायर आ रहा है तो सारे का स्क्वायर लगा दिया। अब आगे डिवाइड के बाद देखें ए प्लस बी का भी स्क्वायर आ रहा है और ए माइनस बी का भी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, ए प्लस बी का भी स्क्वायर और ए माइनस बी का भी स्क्वायर। स्क्वायर लगने के बाद आप देखें तो अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखें कि ये सारे का स्क्वायर आ रहा है तो फिर इसका भी स्क्वायर, जैसे इधर स्क्वायर आ रहा है अलग अलग किया, इधर भी अलग अलग कर देंगे। फिर ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा और ए प्लस बी का भी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ओवर में भी ऐसे करना आपने, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा और ए माइनस बी का भी स्क्वायर। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला ए प्लस बी का स्क्वायर नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, जो कैंसिल होता है, तो इसमें देखें ये ए माइनस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर से कैंसिल और ए स्क्वायर से कैंसिल। तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। आपने यहाँ 0 नहीं लगाना, यहाँ पर 1 लगाना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर कैंसिल होते हैं। जैसे 2/2 लिखा तो ये कैंसिल हो तो आंसर 1 आता है, वैसे ही आपके पास ये कैंसिल हुए तो आंसर क्या आया, 1। इसका 0 आंसर नहीं आएगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी क्या करना आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बन रहे तो इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बनाना है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 बने और प्लस माइनस करे तो 1 बने। तो आपने कई बार किया, अगर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करे 3 2 6 होता है, माइनस का 3 ले और प्लस का 2 ले तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 ओवर में आ जाएगा आपका। यहां पर भी आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है, तो ऐसे 2 नंबर ले जिनको प्लस माइनस करे तो हमारे पास 20 बने, 1 बने और मल्टीप्लाई करें तो 20 बने। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर 5 को 4 से करें, 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 5 4 जा 20। अगर बड़ी वैल्यू इधर माइनस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या लगाना आपने, माइनस का। 5 में से 4 माइनस करें तो यहाँ पर 1 बचता है, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, ये डिवाइड का साइन आ जाएगा, उसके बाद ये आपको ब्रैकेट दी हुई है करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर सोल्व करना है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन छोटी वैल्यू लेते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3। इसी तरह ओवर में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां से कॉमन क्या आएगा, x, तो अंदर क्या रह जाएगा, x कॉमन आगे तो अंदर रह गया x प्लस 4। अब इसी तरह आगे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब यहां पर देखें एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 14 आ रहा है,
तो यहाँ पर भी आपके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे ना, क्योंकि आपके क्या आ रहे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब आ रहा है और यहाँ पर है एक्स के, तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा। तो फिर हम आगे सोल्व करेंगे। एक्स कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14 और ओवर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 आ रहा है, तो इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 35 बनाना है तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो 35 बनेगा। तो यहां पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x लें और माइनस का 5x लें, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 35, और ये माइनस और माइनस प्लस, 7 में 5 प्लस करें तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो अब फैक्टर बन गया। अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनमें से कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन लेंगे। अब इधर से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 3 प्लस यहां से कॉमन क्या आएगा 2, तो यहां पर भी क्या बचेगा, एक्स माइनस 3, 2 3 6 होता है ना, तो माइनस 3 ओवर में यहां से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, यहां से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस यहां से कॉमन क्या आ रहा 4, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 4, 5 20 होता है ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर बचेगा 5। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डिवाइड का साइन लगेगा। अब करली ब्रैकेट के अंदर जो सोल्व होने वाला उसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये x और ये x आपको इधर नजर आ रहा है, तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ओवर में आ जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। इसके अब अगले स्टेप में फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि अब ये फैक्टर हो जाए, बन जाएंगे, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों में से कॉमन देखे और इन दोनों में से कॉमन, इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 7 माइनस यहां से 5 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस और प्लस माइनस 5 7 35 होता है ना, तो 7 आ गया। अब ये करली ब्रैकेट वैसे ही। अब आगे हम इसको करते हैं सोल्व। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार ये x माइनस 3 2 बार आ रहा है, और एक बार क्या आ रहा है x प्लस 2, वो लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 2 और एक बार लिखेंगे x माइनस 3। ओवर में भी इसी तरह एक बार x प्लस 4 और एक बार आ जाएगा x माइनस 5। आगे डिवाइड, आगे आ जाएगी ये करली ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से में सोल्व करना हमने, तो ये एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 3 वैसे ही, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 वैसे ही, ओवर में आ जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब इसके फैक्टर बना लेने हैं। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है 14, और 7 में से 2 माइनस करें, देखे ना कि 7 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना बन जाता है, ये माइनस का 14। अब बड़ी वैल्यू के साथ इधर माइनस लगाना, तो छोटी वैल्यू के साथ फिर क्या लगा देंगे, प्लस। 7 में से 2 माइनस करें तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 14 ओवर में आ गया। अब देखिए इनमें से एक बार x माइनस 5 लिख देंगे और एक बार क्या आएगा x माइनस 7। अब ये वाली सारी वैल्यू वैसे लिखते जाएंगे, x प्लस 2 x माइनस 3 ओवर में आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 5, वैसे ही डिवाइड। अब करली ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ओवर में क्या आ जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब आपने इनमें से कॉमन देखना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लें तो यहां पर आ जाएगा x कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 2, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 7, 2 14 होता है ना, तो माइनस का 7, 2 7 14 हो गया। और आगे हमारे पास क्या आ गया, ओवर में आ गया x माइनस 5 और x माइनस 7। यहां तक करने के बाद ये x प्लस 2 ये सारी वैसे ही चलती जाएगी, x माइनस 3 ओवर में आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 5 डिवाइड।
अब ये एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 3 ओवर में आ जाएगा एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब इनमें से देख ले, एक बार एक्स प्लस 2 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 7 और नीचे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 7। अब देखें कि यहां से हमारे पास जो कैंसिल होने वाले हैं, एक तो x माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद बाकी क्या बचेगा, बाकी ये सारा कुछ बच गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि डिवाइड आ रहा है तो वैल्यूज नीचे वाली ऊपर चले जाएंगे ना, तो ये पहले वैसे लिख लेंगे x प्लस 2 एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5। तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो x प्लस 4 नीचे है तो ये ऊपर लिखेंगे x प्लस 4 ओवर में क्या आ जाएगा, ये एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई ये वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 5 ओवर x प्लस 2। तो ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद अब कैंसिल आउट करते हैं जो जो कैंसिल होने वाले। देखिए x प्लस 4 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x माइनस 5 x माइनस 5 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, नीचे ये वाला सारा कैंसिल, यहाँ पर बचा एक्स स्केयर और आगे ये वाला भी सारा कैंसिल। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। अब इसका पार्ट नंबर 8 में भी आपको सेम एज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 की तरह वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3xy आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, इधर से कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस y। और ओवर में देखें, ओवर में क्या कॉमन आ रहा है, ओवर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 10, क्योंकि 10x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 20y स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 10, तो फिर 10 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 10 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10 तो बाहर चले गया, तो यहाँ पर xy आ गया, 10 टू द 20 तो माइनस 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 5xy प्लस 10y स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 5y कॉमन आएगा, यहाँ से 5y कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 5 टू द 10 होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा 2 और एक y बाहर आ गया तो यहाँ पर अकेला y बच गया। ओवर में भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है ओवर में, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। आगे क्या आ गया डिवाइड का साइन। अब देखें ये 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ओवर में 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब, तो यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस y का क्यूब। अब यहां तक करने के बाद आप आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी 3x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर में ये 10। अब देखें कि यहाँ पर हमारे एक फैक्टर बन सकते हैं इसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करना आपका ये 2 आ रहा है तो हमने यहाँ पर 1 बनाना है। अगर 2 को मल्टीप्लाई 1 से करे 2 1 2 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करे तो क्या बचेगा 1, प्लस का 2 लें और प्लस का माइनस का 1 लें, तो 2 में से 1 माइनस करें तो ये हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर माइनस का 2 बन जाएगा। तो हम फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, क्योंकि यहाँ पर xy यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी xy यूज होगा, प्लस 2xy, आगे क्या आ जाएगा माइनस का xy और ये वाला माइनस 2y स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया। ये आपने दरमियान वाला बनाना होता है ना, तो ये 2 में से 1 माइनस करे तो क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता 2 1 2 बनेगा, तो ये हमने फैक्टर बना लिया मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास 5y
और साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2y ओवर में 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ये वैसे ही आ गया। अब डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो अगर ऊपर वाले नीचे लेकर जानी है तो उससे पहले अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कैंसिल आउट कर लें, नहीं तो पहले आप क्या करें, इसको ऊपर लेकर जाए। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चले जाएगी 4x क्यूब माइनस वाई का क्यूब और ओवर में क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। अब इसके बाद मजीद आगे हमने क्या करना है, यहां से जो कैंसिल होने वाले होंगे उनको कैंसिल करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन जो लेने हैं वो कॉमन ले लेते हैं। तो 3x इंटू एक्स माइनस वाई ये वैसे ही आ गया ओवर में 10 इंटू, यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2y माइनस यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से y कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा x माइनस और माइनस प्लस 2y, क्योंकि एक y तो बाहर आ गया तो 2y आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई का साइन, देखिए आगे क्या है हमारे पास 5y इंटू एक्स प्लस 2y ओवर में आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर और ये वाला 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो यहाँ पर क्या बचा है मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब ओवर में आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि यहां से ये जो देखे अब कैंसिल आउट करने वाले जो जो हो गए ना तो उनको कैंसिल कर लेंगे। यहां पर ही देखें कि ये 5 1 जा 5, यहां पर देखें अगर 5 1 जा है 5 और 5 2 जा 10 होगा, आगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो यहां पर क्या बचा, ये 2 बचा। आगे हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गए। तो यहां पर नीचे क्या बचेगा, यहां पर बचा 2 और ऊपर ये देखें ऊपर बचा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर में क्या आ जाएगा, एक बार x माइनस वाई लिखेंगे और एक बार क्या आ जाएगा x प्लस 2y, लेकिन इनके बाहर जो ये 2 है ये साथ है वैसे ही आएगा। अब मल्टीप्लाई, अब यहां से कैंसिल हो गए लेकिन y तो बचाना यहां पर y और साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2y ओवर में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो यहां पर बचा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर मल्टीप्लाई। अब एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है तो यहाँ पर फार्मूला हमने पीछे भी किया था कि ए माइनस बी के क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ रहा है तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार है माइनस में। अब मजीद आके देखते हैं कौन कौन से कैंसिल होते हैं। तो देखें कि ये x माइनस वाई और इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल और x प्लस 2y इस x प्लस 2y से कैंसिल। उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, यहां पर x माइनस वाई ये वाला x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो गया और आगे हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इससे कैंसिल हो गया और आगे नीचे क्या रह जाएगा, ऊपर क्या बचा एक्स वाई और नीचे क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा एक्स, इधर एक्स बचा और यहां पर नीचे क्या बचा 2 और साथ क्या आ जाएगा नीचे 2 बचा और ऊपर ये वाला एक्स, इधर इसमें से एक्स और वाई बचा ऊपर और नीचे क्या बचा एक्स प्लस वाई।
तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, और इससे आगे मजीद ये सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फार्मूला इसका ओपन किया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ये फार्मूला होता है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है फार्मूला, एक्स माइनस वाई आगे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। वो वाला फार्मूला हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया है, और यहाँ पर जो फार्मूला लगा वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला है कि एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार वैल्यू को और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 19 ओवर में क्या आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 125 और आगे क्या आ रहा है एक्स के। अब इसको क्या करेंगे, यहां से देखते हैं पहले कि यहां से कॉमन क्या आ रहा है। यहां से दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर आता है 49। 98 को 2 पे डिवाइड करें तो 49 आंसर आता है। ओवर में क्या आ जाएगा, अब देखिए ये एक्स क्यूब आ रहा है 125 किसका क्यूब होता है 5 का। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका क्यूब क्या आया 125 का 5, तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो ये 5 का क्यूब आ गया मल्टीप्लाई। अब देखें कि यहां से इसके फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के, तो यहां से फैक्टर बनाएंगे। ऐसे 2 नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और प्लस माइनस करें तो 3 बने। अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेगा और 5 में से 3 माइनस करें तो कितना बचेगा 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 ओवर में आ जाएगा। इनमें ओवर में देखे कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 3 7 से 21 होता है ना, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब आगे मजीद डिवाइड। अब देखें ये ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं, तो कौन से फैक्टर बनेंगे, हमने 14 बनाना है। ऐसे 2 नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 बने, प्लस माइनस करें तो 5 बने। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या बन जाता है, अगर 7 को मल्टीप्लाई 2 से करें 7 2 14 होता है ना, और अगर प्लस का हमने बड़ी वैल्यू प्लस की लेनी है तो प्लस का 7 ले और माइनस का 2 ले तो क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा। तो यहाँ पर 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14। ओवर में क्या आ रहा है, ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो ये वाला आप वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ये वैसे आ गया। अब इधर मजीद देखते हैं x2 बाहर वैसे ही। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर बन रहा है, एक्स का स्क्वायर बन रहा है, माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह ओवर में क्या आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है a माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वो इक्वल होगा a माइनस बी, आगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम इसकी जगह पे लगाएंगे। तो ये x जो होगा वो a है और 5 जो है वो क्या है b है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी, तो पहले लिखेंगे x माइनस 5, फिर आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा प्लस का ए बी, माइनस है तो प्लस का ए बी क्या आ जाएगा 5x, ए बी प्लस बी का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा b 5 ही आ रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 25। ये इस फार्मूले की जगह पे इसके हिसाब से ओपन किया तो ये फार्मूला हमने लिख दिया मल्टीप्लाई। अब ये x इनमें से कॉमन देखें, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखें, इधर से कॉमन क्या आएगा अंदर से x, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5 प्लस यहां से 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5, 5 2 10 होता है। ओवर में क्या आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 7। अब आगे मजीद ये कि डिवाइड। अब यहां पर देखें इनमें से भी कॉमन, इधर से कॉमन क्या आएगा ऊपर से x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा 7, और ओवर में क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 25, ये वैसे आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसका, यहां से हम देखेंगे कि ये देखें ये 2 इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 7 है तो इसको वो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो ये क्या बनेगा x माइनस 7 और एक बार x प्लस 7 ओवर में क्या आ गया x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 मल्टीप्लाई, अब इनमें से भी एक बार x प्लस 2 लिख देंगे और एक बार x माइनस 5 ओवर में आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 7। अब डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर क्या करना आपने आगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर वाली नीचे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 और नीचे जब आएगी तो देखिए एक बार x माइनस 2 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x प्लस 7, ये वाला 2 आ रहे हैं ना x प्लस 7, तो उनमें से एक लिख दिया इधर x प्लस 7। अब इनको क्या करते हैं आगे कैंसिल आउट करते हैं, जो जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल करेंगे। तो देखें इधर से कैंसिल करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ये आ रहा है और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ये आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल। अब आगे हमारे पास ये x माइनस 7 और इधर भी क्या आ रहा है x माइनस 7, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर बचा x माइनस 5 और ये वाला x माइनस 5 ये भी क्या हो गया कैंसिल। उसके बाद ये x प्लस 7 और ये वाला x प्लस 7 ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक 2 बचा और एक क्या बचा x प्लस 2 ओवर में। अब नीचे क्या बचा, नीचे यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां पर 3 बचा, ये 3 बच गया और आगे क्या आ रहा है x माइनस 2 और ये बचा, और ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 9 का। अब इसका पार्ट नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो यहाँ से देखे कॉमन क्या आता है, यहाँ से हमें ऊपर से कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2 ओवर में, यहाँ से देखे कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ जाएंगे ना, 2 के डबल में आता है 6 है, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3, 2 3 6 होता है ना, तो x प्लस 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ये फैक्टर बनेंगे, तो ऐसे 2 नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 बने, प्लस माइनस करे तो 1 बने। तो देखें 3 को अगर मल्टीप्लाई 2 से करें 3 2 6 प्लस का 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो प्लस है ना तो वो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाते होते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, आगे माइनस का 2x, माइनस का 2x माइनस का 6 ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x है तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x कॉमन आए तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई। अभी यहाँ से कॉमन देखें, यहाँ से 6 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5, 6 5 30 होता ना, ओवर में आएगा। यहाँ से भी कॉमन देखे क्या आ रहा है, कॉमन इधर से x कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2। अब मजीद आगे इसको सोल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब इनमें से कॉमन देखें, इनमें से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन देखना, इन दोनों में से इधर से कॉमन आएगा x तो अंदर रह जाएगा x प्लस 3 माइनस, यहां से कॉमन क्या आएगा 2 तो अंदर रह जाएगा x माइनस और माइनस प्लस 3 ओवर में आएगा x इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। अब नेक्स्ट आपने ये सारी वैल्यू वैसे लिख देनी है, x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब मेन इसकी वजह से हम स्टेप आगे कर रहे हैं, तो यहां से एक बार x माइनस 2 लिखेंगे और एक बार आ जाएगा x प्लस 3 ओवर में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई। अब ये 6 है, 6 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां से अब कैंसिल करते हैं, जो जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर ओवर में एक x ये आ रहा है और ये वाला x इससे कैंसिल,
यहाँ पर x माइनस 5 और ये वाला x माइनस 5 ये दोनों कैंसिल हो गए। अब x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 2 भी कैंसिल, और ये वाला x प्लस 3 ये वाले इस वाले x प्लस 3 से कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा x माइनस 2। अब देखें ये वाला 2 आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये कैंसिल हो गए, इधर 3 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या, फिर ऊपर क्या बचा, और कोई ना बचा 3 और साथ क्या बच गया x माइनस 2, और नीचे क्या बचा, नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ ये x बचा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये x, तो यहाँ पर आ गया x। तो ये था हमारा कंप्लीट हो गया, और ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 5.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।